अस्सलाम वालेकुम जी, दुआ है सब लोग खैरियत से हों। प्रोग्राम है आगाही और इसमें आज एक नए टॉपिक के साथ आपसे बात होगी। आज का जो टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है सोशल वैल्यूज़ के ऊपर, जिसमें हम बेसिकली जिन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे वो है कि आपकी जो अकाउंटेबिलिटी है, डिग्निटी, रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, इंडिविजुअल रोल और किस तरह से ये चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं एक मुआशरे को, एक इंसान को। और जब हम इंडिविजुअल रोल की बात करते हैं तो किस तरह से ये हमारे एजुकेशनल सेक्टर के अंदर अपना रोल प्ले कर रहा है और उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो आज इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए अपने ऑनलाइन स्टूडियो में हमने दावत दी है डॉक्टर उस्मा रानी को, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और अपनी खिदमात दे रही हैं डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस गुजरांवाला, गिफ्ट यूनिवर्सिटी गुजरांवाला में। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उस्मा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा डॉक्टर उस्मा, आपने टॉपिक सुना कि आज हम सोशल वैल्यूज़ के ऊपर, समाजी इक़दार के ऊपर बात करेंगे। जी बिल्कुल मैंने टॉपिक सुना है और सबसे पहले बहुत शुक्रिया प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर्स का भी और आपका भी कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस टॉपिक पे कुछ बात कर सकूं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उस्मा, आपका बिजी स्केड्यूल था और उसमें से आपने टाइम निकाला। तो डॉक्टर उस्मा, इस टॉपिक को जहन में रखते हुए मैं आपसे जो सबसे पहला जो क्वेश्चन करूंगी वो मैं इंडिविजुअल रोल के ऊपर करूंगी, क्योंकि जब हम इंडिविजुअल रोल, जैसे हम बात करते हैं ना कि मुआशरा, हमारा जो मौजूदा मुआशरा है वो बुराई की तरफ जा रहा है, वो टॉक्सिक होता जा रहा है। तो आप क्या समझती हैं कि एक इंडिविजुअल का जो रोल है इसमें वो कितना अहम है, कितना ज़रूरी है एक मुआशरे को बनाने में, या उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है? बुशरा, सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि टॉपिक तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा, और शायद इस टॉपिक से रिलेटेड हम बहुत सी बातें सुनते भी रहते हैं वीडियोस की सूरत में। आजकल सोशल मीडिया का दौर है तो शॉर्ट रील्स की सूरत में भी हम चीज़ें देखते रहते हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि हम दिन में 40-50 दफा लोगों के स्टेटस देखेंगे तो उन पे कई इतनी अच्छी बातें, इतने अच्छे कॉल लिखे हुए होंगे जो इतने अच्छे अच्छे स्कॉलर्स से रिलेट करते होंगे। अगर इस तरह से देखा जाए तो एक इंडिविजुअल के पास मोबाइल फोन है और वो रोज की बुनियाद पर अगर 40 स्टेटस भी अपलोड करता है अच्छे, लेकिन उसका अपना किरदार, उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी से वो एक्शन से चीज झलक नहीं रही, तो मेरा नहीं ख्याल कि उन अल्फाज का कोई मकसद, कोई फायदा है। बिल्कुल ऐसे पढ़ने वालों के लिए भी और उस स्टेटस को या उस ऐसी किसी भी चीज को शेयर करने वालों के लिए भी। बहुत स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो मैं हमेशा कहीं पे भी जब हम गाइडेंस की बात करते हैं, इंस्ट्रक्शन देने की बात करते हैं, वैल्यूज की बात करते हैं, तो मैं एक बात जरूर कहती हूँ कि अगर हम फॉर इंस्टेंस करप्शन की बात कर रहे हैं, वो किसी भी तरह की करप्शन हो सकती है, पैसों की हो सकती है, नॉलेज की हो सकती है, सोशल वैल्यूज की हो सकती है, रिलीजन, एनीथिंग, करप्शन किसी भी चीज की हो सकती है। बिल्कुल। तो मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि अगर एक इंसान 2 करोड़ की करप्शन कर रहा है और दूसरा 2 रुपए की करप्शन कर रहा है, तो वो दोनों एक कटहरे में खड़े हैं, वो दोनों हक खो देते हैं इस पे बात करने का कि 2 करोड़ की करप्शन ज्यादा है और 2 रुपए की थोड़ी है। करप्शन करप्शन है। अगर आप 2 रुपए को डिफेंड कर रहे हैं तो दूसरे दिन या तीसरे दिन आप 2 करोड़ की करप्शन करके उसको भी डिफेंड करेंगे। तो इंडिविजुअल, वही मेरा ये ख्याल है, मेरा मानना ये है, मेरा यकीन ये है कि आप इंस्ट्रक्ट तभी कर सकते हैं जब आपकी ज़ात के अंदर वो खराबी हो ना, या अगर वो खराबी थी तो आपने उसे इस तरह से ठीक किया कि आप दोबारा उस पर चले नहीं। तब मेरा ख्याल है आपके अल्फाज में अल्लाह ताला असर भी पैदा करता है और आपके एक्शन ज्यादा बेहतर तरीके से आपका पैगाम आगे पहुंचाते हैं। तो इंडिविजुअली, जैसे आपने पूछा, इंडिविजुअली ये है कि मैं अगर कुछ भी प्रीच करना चाह रही हूँ एजुकेशनिस्ट के तौर पर, एक बड़ी बहन या छोटी बहन के तौर पर, किसी अच्छे दोस्त के तौर पर, तो सबसे पहले वो चीज मैंने खुद अप्लाई करनी है अपनी ज़ात पे और अपने एक्शन पे और अपनी डेली लाइफ। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इसमें जब हम इंडिविजुअल रोल की बात कर रहे हैं तो इसमें जैसे एक इंडिविजुअल है, उसमें उसकी लाइफ में 3 डोमेन्स को अगर हम फोकस करें कि ये ऐसी 3 डोमेन्स हैं जो कि उसको हर तरह से इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। जैसे उसमें सबसे पहली डोमेन हम ले लेते हैं कि जो उसका इन्वायरमेंट है, जो उसका होम इन्वायरमेंट है, उसके अंदर उसके पेरेंटिंग की और ये सारी चीज़ें बात कर लेते हैं, जो उसके रिलेशनशिप्स हैं। दूसरा उसका जो दूसरी डोमेन है वो उसका इंस्टीट्यूशन है जिसमें बच्चा जाता है या एक इंडिविजुअल जाता है।
اور جو تیسری ڈومین ہے وہ اس کی اپنی ذات ہے، اس کا اپنا وجود ہے، اس کا اپنا تھاٹ پروسیس، اس کا اپنے کوگنیشنز، اس کے اپنے ایموشنز. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان تینوں ڈومینز کے اندر سب سے زیادہ جو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاورفل ڈومین ہے وہ کون سی ہے آپ کے خیال میں؟ بشرا میرا یہ ماننا ہے کہ سب سے پاورفل ڈومین انسان کی اپنی ذات ہے، کیونکہ جب ہم ایکشنز کی بات کر رہے ہیں نا اور معاشرے میں اپنے رول کی بات کر رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے ہم اڈلٹ ایج میں اپنے رول کی بات کر رہے ہیں. ایک بچہ یا ایک انفینٹ ہے جو، یا جس کو ہم انفینٹ کہیں گے، پھر چلڈرن کہیں گے اور پھر اڈلٹ کہیں گے، تو وہ تو اس قابل یا اس لیول پر ہے ہی نہیں کہ وہ کسی بھی طرح کا کوئی فیصلہ کر سکیں، وہ یہ جان سکیں کہ معاشرے میں کیا چیز ہو رہی ہے، کیا چیز نہیں ہو رہی. آپ میری بات سمجھ رہی ہیں؟ جی کہ میں کیا، بالکل ایسے جب آپ اڈلٹ ایج میں ہوتے ہیں، جب آپ اڈلٹ ایج میں چلے جاتے ہیں تو آپ ایسے لیول پر ہوتے ہیں کہ آپ رسپانسیبل ہو، آپ رسپانسیبل سٹیزن بن جاتے ہیں. آپ اگر ایک پروفیشنل ہیں تب آپ رسپانسیبل ہیں، آپ گھر کے اندر رہ رہے ہیں تب آپ رسپانسیبل ہیں، آپ گلی محلے میں چل رہے ہیں تب آپ رسپانسیبل ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ان تینوں ڈومینس میں سے انسان کی اپنی ذات سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ کیسی ہے اور اس کا وہ جہاں بھی جائے گا اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. ایون اگر آپ ایک رکشے والے سے بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں، ایک ریڑھی والے کے پاس کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں، آپ کسی بڑے مال میں جا کے شاپنگ کر رہے ہیں، تو آپ کی اپنی ذات جیسے بنی ہوئی ہے وہ کیسا امپیکٹ دے رہی ہے سوسائٹی پہ اور اس کے پڑھے لکھے یا اس طبقے پہ جو نہیں اتنا پڑھا لکھا. آپ کی ذات سب سے پہلے ہے. بالکل. اچھا، جیسے ہم لوگوں نے انڈیویجول رول کی بات کی نا، اور اس میں آپ نے کہا کہ جو سب سے جو پاورفل ڈومین ہے وہ انسان کی اپنا وجود ہے، اس کا اپنا تھاٹ پروسیس، اس کے اپنے بیہیویئرز اور اس سے ریلیٹڈ جو خود سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں. آپ نے مینجمنٹ میں بھی کام کیا یونیورسٹی لیول پہ، آپ نے اب ایز این ایجوکیشنسٹ بھی کام کر رہی ہیں. تو اگر میں آپ سے یہاں پہ یہ کوشچن کروں کہ اگر ہم ایجوکیشنل سیکٹر کے اندر دیکھیں تو پالیسی، ایز اے پالیسی میکر آپ نے کسی ایسی پالیسی کے اوپر کام کیا ہو. اب ہم چونکہ یہاں انڈیویجول رول کی بات کریں نا، تو آپ نے بھی ایز این انڈیویجول کسی ڈپارٹمنٹ میں کام کیا. تو آپ اگر مجھے یہ اگر یہاں پہ اپنا کوٹ کریں کہ ایز این پالیسی میکر آپ نے کوئی ایسی اسٹریٹجی پلان کی ہو کہ جو کہ تعلیم کے ساتھ بچے کی یا اسٹوڈنٹ کی جو تربیت ہے اس کے اوپر بھی انفلوئنس کرے اور اس کے اندر بھی کام کرے. بشرا بہت اچھا سوال ہے، لیکن اس کا جواب شاید کچھ اتنا اچھا ہے نہیں. بہت افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے، میرا بہت تھوڑا تجربہ رہا مینجمنٹ کی پوزیشن پر، اور اب میں ایک فیکلٹی پوزیشن پہ کام کر رہی ہوں. اور فیکلٹی پوزیشن پہ بھی کام کرتے ہوئے آپ کے ساتھ کانٹینٹ کو ڈسکس کیا جاتا ہے جو آپ پڑھانے جا رہے ہوتے ہیں. ان دونوں لیولز پر کام کرتے ہوئے میں آپ کو بہت افسوس سے کہنا چاہوں گی کہ ہمارا فوکس صرف تعلیم ہے، ایک سرٹن سبجیکٹ ہے اور اس کے اندر سرٹن کانٹینٹس ہیں جو ہم نے ڈالنے ہیں، اور ہمارا کیا کام ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کے آپ نے دماغ میں کسی طرح سے چیز کو ڈھیل دینی ہے. اب اسٹوڈنٹ ایک اسلامک اسٹیٹ کا ہے، ایک مسلم گھرانے سے آپ کے پاس آ رہا ہے، کس کلچر اور کس ٹریڈیشن سے آ رہا ہے، اس کے بارے میں ہمارے ہاں کسی لیول پر سوچا ہی نہیں جاتا کہ کوئی ایتھیکل ویلیوز بھی اسٹوڈنٹ کے اندر ڈالی جانی چاہیے. ہاں اتنا میں نے ضرور دیکھا کہ یونیورسٹیز کے اندر ڈسپلنری کمیٹیز موجود ہوتی ہیں، وہ ڈفرینٹ چیزوں کو ڈسپلن رکھنے میں کوڈ آف کنڈکٹ دے دیتی ہیں اسٹوڈنٹس کو بھی، اسٹاف کو بھی اور فیکلٹی کو بھی. اب اگر ایسا کوئی کوڈ آف کنڈکٹ بریچ ہوتا ہے تو اس پہ بات کی جاتی ہے، وہ بھی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ بھی اس لیول پر کی جاتی ہے کہ دیکھا جاتا ہے. ایون یہ میرے اپنے ایکسپیرینس کی بات ہے کہ ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا لڑکی کا باپ کیا کرتا ہے، اگر وہ ایک اچھے ویل آف گھرانے سے ہے تو ہم اس طرح کا ڈسپلنری ایکشن لیں گے. بالکل. صرف اس حد تک ہمارے ہاں ریفرنس نے بھی اس معاشرے میں بے حد بگاڑ پیدا کر دیا کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کس پہ ایکشن لینا ہے اور کس پہ ایکشن نہیں لینا ہے. باقی اگر میں کانٹینٹ سے ریلیٹڈ بات کروں یا باقاعدہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے کوئی ایسی پالیسی کہ آپ
सब्जेक्ट के कंटेंट के साथ सोशल वैल्यूज को भी किसी न किसी तरीके से लेक्चर का हिस्सा बनाएं, या स्टाफ के अंदर ऐसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग या वर्कशॉप होनी चाहिए कि उन्हें पता हो कि उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ किस लेवल पर और किस डिग्निटी और किस एक कहते हैं ना कि आपने एक लाइन खींची हुई है कि इस लाइन से ना आगे स्टाफ जा सकता है और ना स्टूडेंट उस लाइन को क्रॉस कर सकता है, सेम गोइंग फॉर फैकल्टी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे तालीमी निज़ाम में अभी तक ऐसी कोई पॉलिसी डिवाइस नहीं की गई कि मैं ये कहूँ कि ये तालीम और तरबियत को साथ साथ लेकर चलने वाली पॉलिसी है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे जो आपने अपना इनपुट दिया, इसके साथ अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँ कि आप क्या समझती हैं कि एक उस्ताद के लिए, क्योंकि जो आपने लिमिटेशंस बताई वो डेफिनेटली ठीक है, वो हमारे माशरे में हैं, मौजूद हैं, उनसे हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या समझती हैं कि जो एक उस्ताद है उसकी अपनी इट्सेल्फ इस चीज़ के अंदर एक जो ट्रेनिंग होना कितनी ज़रूरी है कि वो तालीम देने के साथ साथ जो तालीम तरबियत का कॉन्सेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करते हुए कि वो कौन सी डोमेन्स हैं जो कि तरबियत को डिफ़ाइन करती हैं एजुकेशनल सेक्टर के अंदर, तो वो उसमें एक टीचर की अपनी ट्रेनिंग कितना ज़रूरी है और कितनी हो रही है? मेरे नॉलेज के मुताबिक इस तरह की कोई स्पेसिफिक अगर मैं कहूँ तो ट्रेनिंग है नहीं। करंटली मैं जिस इदारे में काम कर रही हूँ, अगर मैं उसकी बात करूँ, या मैंने प्रीवियस जिस इदारे में काम किया है अगर मैं उसकी बात करूँ, तो हम बात ज़रूर करते हैं कि अपना ख्याल रखना है, स्टूडेंट के साथ एक लेवल से आगे नहीं जाना, वो दोस्तियों वाला कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। जी जी। लेकिन उसकी कोई प्रॉपर ट्रेनिंग है नहीं कि आपने पेडागोजी की कुछ ट्रेनिंग्स बता दी, कोई कम्युनिकेशन स्किल्स बता दिए जिससे आपको ये पता हो कि आपने किस तरीके से बिहेव करना है। अब इसी तरह बात क्या है, वो जो इंडिविजुअल लेवल की हमने बात की कि हर एक फैकल्टी मेंबर अगर है, मैं जो सिर्फ टीचिंग प्रोफेशन की बात करूं, हर एक फैकल्टी मेंबर है वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहा है। बिल्कुल। अब कुछ बहुत एथिकल लेवल पर जाके बात करते हैं, कुछ बिल्कुल ही इसको जीरो पे ले जाते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, इन बच्चों के माँ बाप मौजूद हैं, बड़े बहन भाई मौजूद हैं, वो देखे सुने, ये घर का मामला है तरबियत का। तो मैं ये समझती हूँ ऐसा नहीं, लाइक मैं अगर एक टीचर हूँ, मेरे पास 1 घंटा 30 मिनट है लेक्चर के, तो इंडिविजुअल लेवल पर क्या हो सकता है कि मैं 10 से 15 मिनट कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा मौजू जरूर अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करूं जो सोशल वैल्यूज को एड्रेस करता हूं। उसमें कल्चरल वैल्यूज भी आती हैं, ट्रेडिशनल भी आती हैं, उसमें रिलीजियस वैल्यूज भी आ जाती हैं, और इस वे में किया जाए कि स्टूडेंट को ये ना हो कि हम पे चीज फोर्स की जा रही है, क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बिहेवियर है कि जब आपको फोर्सफुली कोई चीज बताई जाए आप कभी भी उस चीज को एब्जॉर्ब नहीं करते। बिल्कुल ऐसे आप बात इस वे में एड्रेस करें कि स्टूडेंट उस चीज में इन्वॉल्व हो, उसमें वो पूरी तरह से इंटरेस्ट ले, उसमें आपके साथ इंटरेक्ट करे, और एज ए टीचर आप समटाइम्स असाइन कर दें कोई ऐसा टॉपिक कि हम नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक पे बात करेंगे, इंडिविजुअल आइडियाज लेंगे, इंडिविजुअल सोच देखेंगे कि हमारी क्या है, ताकि हम एक बेहतर माशरा कंस्ट्रक्ट कर सकें। मुझे ऐसे लगता है कि एज ए टीचर हमें इस तरह करना चाहिए, और मैनेजमेंट को ऐसी चीज़ें खुद फ्रीक्वेंसी के साथ अरेंज करवानी चाहिए जिसमें टीचर्स को भी ये बताया जाए कि अगर आपने आउट ऑफ द वे जाके सोशल वैल्यूज सिखानी है तो उनको सिखाने का क्या तरीका होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर उस्मा, जैसे आपका एक्सपोजर है ना, आपने अपनी PhD आपने बाहर से की, तो आप क्या समझती हैं कि जिन इंस्टीट्यूशंस के साथ आपने काम किया वहाँ पे और पाकिस्तान में आपने काम किया वहाँ पे, तो मेन डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? वो कौन से ऐसी चीज़ें हैं, वो कौन से ऐसे बिहेवियर्स हैं ऑन टीचर्स लेवल, और कौन से ऐसे बिहेवियर्स हैं जो कि ऑन स्टूडेंट लेवल, उनमें डिफरेंस है वहाँ में और यहाँ में, और जिन पे काम होने की ज़रूरत है? जैसे मैंने अभी पीछे बात की अपनी एक बात के दौरान कि यहाँ हमारे माशरे में अफसोस से कहना पड़ता है कि रेफरेंस बेस्ड सोसाइटी है। हमें पता चल जाए कोई वेल ऑफ है, किसी का वालिद या किसी की वालदा किसी अच्छी पोजीशन पर है, वहीं पे हमारी पॉलिसी पीछे हो जाएगी और हम उस बंदे को कहेंगे कि अच्छा इसने गलती कर भी दी, उसे छोड़ दिया जाए।
मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा पाकिस्तान से बाहर, मैंने वहाँ ये देखा कि इफ यू आर रॉन्ग, यू हैव टू पे फॉर इट। अब वो जैसे पॉलिसी बनी हुई है वैसे ही टीचर ने, स्टाफ ने या स्टूडेंट ने उस चीज को पे करना है कि आपने ये गलती की है, इसकी ये सजा है, आप भुगतेंगे। इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है मैनेजमेंट का या पॉलिसी मेकर्स का कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपका पर्सनल बैकग्राउंड क्या है। नो, अगर आप रॉन्ग है तो आप रॉन्ग है और आप बराबर खड़े। ये जो एक बराबरी का तस्वुर है ये तो हमारे दीन में ही दिया हुआ है ना। बिल्कुल ऐसे ये ही। जो बराबरी का तस्वर है ये जब तक हम फिट इन नहीं करेंगे, अगर हम लॉ बना भी लेते हैं तो उसका कोई मकसद नहीं है। तो मेरा ये यकीन है कि अगर हम लॉ बनाते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप इक्वेलिटी को सामने रखें कि अगर किसी ने भी की है मिस्टेक, आप उस मिस्टेक को उसी तरह से डील करें जिस तरह से आपने एक स्टूडेंट के साथ डील करना है, उसी तरह से आप उस्ताद के साथ, उसी तरह से आप स्टाफ मेंबर के साथ। ये नहीं कि ये उस्ताद है इससे मिस्टेक की इसे छोड़ दिया जाए, स्टूडेंट ने की है उसे पकड़ लिया जाए। नो, ये तमाम लोग बराबरी की सतह पर खड़े होते हैं किसी भी माशरे को अच्छा बनाने के लिए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड, उनका क्या बैकग्राउंड है, अगर आप पॉलिसी बनाते हैं उसको इम्प्लीमेंट इसी सख्ती से किया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जब हम बात करते हैं ना कि ये तो हो गई कि जो टीचर्स हैं वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस क्या रोल प्ले कर सकते हैं, तो चूंकि हमारा जो फोकस है वो इंडिविजुअल रोल के ऊपर है, तो एज एन स्टूडेंट भी एक रोल है एक इंडिविजुअल का ना। तो आप अभी जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हैं, तो आप क्या देखती हैं कि क्लास से बाहर जो स्टूडेंट्स का बिहेवियर होता है, उनकी जो कम्युनिकेशन पैटर्न्स होते हैं एक दूसरे के साथ, वो कैसे हैं? बहुत मेरा इस सिलसिले में जो एक्सपीरियंस है वो मैं ऐसे बयान करूंगी एक लाइन में, आपको पता चलेगा कि मैं कॉरिडोर से गुजर रही होती हूँ। मैं अगर इंडिविजुअल अपनी ज़ात की बात करूँ इंडिविजुअल लेवल पर, तो मैं कॉरिडोर से गुजर रही होती हूँ बुशरा, तो मुझे ऐसे फील हो रहा होता है कि मैं किसी बाजार से गुजर रही हूँ जहाँ हर तरह के, हर सिर्फ के लोग खड़े, और उनको कोई ख्याल नहीं है कि उनके पास से कोई उस्ताद भी गुजर रहा होगा, कोई बुजुर्ग गुजर रहा होगा, कोई ऐसा इंसान गुजर रहा होगा जो उनसे थोड़ा सा तालीम में या उम्र में बड़ा होगा, तो उनको ये सोच समझ के कुछ ऐसा काम करना चाहिए, या उनको अपने इर्द गिर्द का भी होश नहीं होता। मैं एक बहुत शॉर्ट बात करना चाहूंगी यहाँ पे कि मेरे ऑफिस के बाहर जैसे स्टूडेंट्स की जगह बनी हुई है बैठने की, तो स्टूडेंट्स वहाँ बैठे होते हैं तो मुझे बहुत वाज़ेह आवाज आ रही होती है वो आपस में क्या बात कर रहे होते हैं, ठीक है। एक तो उनकी जो लैंग्वेज के अंदर वो अल्फाज का चुनाव करते हैं वो बहुत ही लो लेवल का है। वो एक एकेडमिक्स के अंदर रहते हुए आप ऐसे जुबान का इंतखाब या ऐसे अल्फाज का चुनाव करते इंसान सोच भी नहीं सकता। दूसरा ये कि फॉर इंस्टेंस अजान हो रही है, आपको आवाज आ रही है बहुत क्लियर, बहुत वाज़ेह, लेकिन स्टूडेंट्स अगर गाना गा रहे हैं तो वो दे कीप ऑन सिंगिंग, उन्हें इस बात का एहसास नहीं होगा। वो रास्ते में खड़े, दे कीप ऑन स्टैंडिंग इन द वे, आपको बोलना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, मैं इंडिविजुअल लेवल पे मैं खड़ी होकर स्टूडेंट को मना कर देती हूँ कि बेटे आप खुद देखें कि आपने एक रास्ता ब्लॉक किया और दूसरे लोग अपना रास्ता बना के गुजर रहे। मैं ये समझती हूँ मेरा फर्ज है और वो फर्ज मैं अदा करती हूँ रिगार्डलेस कि मेरे साथ कोई और टीचर इस फर्ज में शरीक है या नहीं। मैं ये समझती हूँ वो उस मोमेंट पे मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं वहाँ खड़े 6-7 लोगों को ये बात जरूर बावर करवाऊँ कि यू आर ब्लॉकिंग द वे, आप किसी की जिंदगी मुश्किल बना रहे हैं। तो इतना मैंने ऑब्जर्व किया और इतना मैं प्रैक्टिस करती हूँ। बिल्कुल। अच्छा, ये अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में समझूं कि आपने यहाँ पे जो जिस ट्रेड की, जिस पर्सनालिटी ट्रेड की बात की है या जिस सोशल वैल्यू की बात की है, वो इसको अगर हम कहें कि ये डिग्निटी की बात है कि आप कितने अपनी मोरालिटीज़ के ऊपर आप पूरे उतरते हैं, आपकी मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं, आप कितने काम हैं अपने बिहेवियर्स के अंदर, या आपका बिहेवियर कितना कंट्रोल्ड है कि आप किस तरह से मुआशरे में अपना रोल अदा करें। क्योंकि देखें यहाँ पे हम देखते हैं कि क्रिटिसिज्म बहुत आम है। हम छोटी सी बात में बात करते करते हम किसी के लिए कोई ऐसी चीज़ कह देते हैं जो कि किसी की ज़िंदगी को थ्रू आउट इन्फ्लुएंस करती है। तो उसमें जो समझने की चीज़ है कि इंसान का अपनी जो ज़ात का रोल है किसी भी सिचुएशन के अंदर वो बहुत अहम है। तो डॉक्टर उस्मा, आप एंड पे क्या मैसेज देंगी स्टूडेंट्स को
کہ ان کو اپنے کس ڈومین میں اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. کہ تعلیم تو ڈیفینیٹلی ان کے پیرنٹس بھی ان کو اس کے اوپر فورس بھی کرتے ہیں, ان کو راستہ بھی دکھاتے ہیں اور وہ آ جاتے ہیں, تعلیم تو حاصل کر لیتے ہیں, لیکن تربیت کا جو کانسیپٹ ہم نے اس کے ساتھ ایڈ کیا ہے, یا جو سب سے پہلے اگر ہم اسلام کی بات کریں تو اسلام نے تعلیم کے اوپر کتنا زور دیا اور ساتھ تربیت کی بات کی ہے. تو آپ کیا میسج دیں گی کہ اسٹوڈنٹس کو اپنی تربیت کے معاملے میں سب سے زیادہ خود کس چیز پہ غور کرنے کی ضرورت ہے؟ میں ایک بات اسٹوڈنٹس اپنے جو میری کلاس ہے امیڈیٹ کلاس کی اگر میں بات کروں ان کو بھی یہ بات کہتی ہوں, اور یہاں اس پروگرام کی توسط سے بھی میں یہ بات کہنا چاہوں گی, کوئی بھی اسٹوڈنٹ مجھے سن رہا ہے, چاہے وہ پہلے اسٹوڈنٹ تھا چاہے وہ اب اسٹوڈنٹ ہے, میں ایک بات کروں گی نہایت مختصر کہ آپ جو بھی بات کر رہے ہیں, جو کام کر رہے ہیں, جو بھی پڑھائی کر رہے ہیں, اور اس کو جس بھی طریقے سے آپ لے کر چل رہے ہیں, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ سوچ اپنے آپ کو اپنے ذات کا محاسبہ ضرور کیجیے گا کہ آج کے پورے گزرے ہوئے دن میں آپ نے ایسا کیا کام کیا جس کو آپ فیوچر میں کسی کو فخر سے بتا سکیں گے کہ یو ہیو ڈن دس ان دیٹ ایج آف اپرچونٹی. ایگزیکٹلی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عظمیٰ, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. انشاءاللہ مزید کسی بھی ٹاپک کو لے کے آپ سے ضرور بات ہوگی. اور آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی جو آج کی ڈسکشن ہے کہ اس میں جو میوچل رسپانسبلٹی ہے وہ بہت اہم ہے, ہر انسان بہت اہم ہے, اور آپ کا ایک چھوٹا سا جو بھلائی کا یا اچھائی کا جو آپ کا ایک کردار ہے, جو ایک کام ہے چھوٹا سا, وہ معاشرے میں, آپ کی زندگی میں, آپ کے آس پاس لوگوں میں, آپ کے بہت قریب لوگوں میں ایک بہت بڑا ڈفرینس, پازیٹیو ڈفرینس کریٹ کر سکتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں نیکسٹ ٹاپک کے اوپر بات ہوگی. ڈاکٹر عظمیٰ آپ کا بہت شکریہ, آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اپنا وقت نکالا اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.